अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो जी मेरी आवाज़ के लिए माजरत, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। आज के व्लॉग में जी हम लोग मिल के दो सेलिब्रेशंस करेंगे। और भाई मुझे ये व्लॉग पोस्ट करने का मौका बीमारी में ही मिला, क्योंकि बीमारी में ही आपको टाइम मिलता है कि आप थोड़े से रिलैक्स होते हो, फ्री होते हो। तो जी बिल्कुल भी डिले नहीं करते और हम लोग जल्दी से चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। और आप सबको पता ही है कि फ़ीडो का बर्थडे था, तो एक सेलिब्रेशन तो फ़ीडो के बर्थडे की वजह से थी और दूसरी सेलिब्रेशन की वजह मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। तो आज हमने अपने घर पर सबको इन्वाइट किया हुआ था, मेरे इवन भाई भाभी वगैरह भी आ रहे थे। शाम का टाइम था, ना वो डिनर का टाइम होना था ना वो लंच का टाइम होना था, तो हम लोगों ने हाई टी प्रिपेयर कर ली थी। यहाँ पे जी आप लोग मुझे क्लब सैंडविचेस बनाते हुए देख रहे हैं। तो हमने क्लब सैंडविचेस बनाए थे, स्प्रिंग रोल बनाए थे, समोसे बनाए थे, हमने चिकन विंग्स फ्राई किए थे, हमने दही बड़े बनाए थे, चना चाट बनाई थी, बीफ के और चिकन के ट्रिपल कबाब हम लोगों ने बनाए थे। हमने एक और सैंडविचेस भी बनाए थे जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लाइक मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आप लोगों को क्या नाम बताऊँ उसका। लेकिन उसमें सीन ये है कि ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस लेके उनके किनारे काट के ना उसके ऊपर दोनों तरफ आलू लगा के अंडे में और ब्रेड क्रम्स में डिप करके, तो आप जब उसे डीप फ्राई करते हो ना, सो यस वो भी बड़े मज़े के एक सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। साथ साथ सारा काम चल रहा था लाइक कुकिंग का। और मैंने और आपी ने यही सोचा हुआ था कि 1-1:30 बजे तक ना हमने सारा काम ख़त्म करके रखना है। टेबल पे सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमारा डेकोरेशन का भी काम चल रहा था, बाहर गुब्बारे फूल रहे थे और वो सब कुछ भी हो ना। आपको पता है बच्चों की जब ऐसी सेलिब्रेशन होती हैं तो उस पर कितना मैस हो जाता है। बीच में तकरीबन 11 बजे के करीब हमें नाश्ते का भी थोड़ा बहुत टाइम मिल गया था, तो हमने नाश्ता कर लिया। और आपी जो है वो नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें देख ही रही थी। फिर उसने मुझे कहा कि ऊपर जाके ना कपड़े प्रेस कर लो जो हमने पहनने हैं। हमने डिसाइड भी नहीं किया हुआ था कि हमने क्या पहनना है। ये वाला ड्रेस जी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, बहुत ही प्यारा सफ़ायर का ये 1 पीस लाइक सिंगल शर्ट थी, बहुत खूबसूरत, बहुत कंफर्टेबल और गेंजा पे। देखो जी ये काम वाली शर्ट है जिसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी है और तिल्ला है और वो सब कुछ, लेकिन जब आप इसको पहनते हो ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कोई रेशमी या फैंसी ड्रेस पहना हुआ है। लेकिन जी इस कुर्ते के दुपट्टे और ट्राउजर ने मुझे इतना तंग किया था, क्योंकि ये ना रेड और शॉकिंग पिंक के बीच का कोई कलर है, तो ये कलर मुझे मिल ही नहीं रहा था शलवार और दुपट्टे में। तो मैंने क्या किया जी कि मैंने दुपट्टा और गेंजा का प्लेन वाइट कलर का लिया, उसके साथ लेस मैच की जो कि मेरे शर्ट में कलर्स थे, और जी मैंने उसको डाई कराया। और ट्राउज़र का भी मैंने ऐसे ही किया था, इवन मैंने अटल भी डाई कराई थी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मुझे ना ट्राउजर्स थोड़े खड़े खड़े पसंद है, जो कैप्रीज वगैरह होती हैं, तो मैं ना हाँ उनके नीचे ना अटल लगवाती हूँ, उससे ना वो खड़े खड़े रहते हैं। है जी इस ड्रेस की जो डिटेल वीडियो है वो मैंने अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों पे पोस्ट कर दी हुई है, तो जल्दी से जाके मेरे अकाउंट को फॉलो भी कर लें और मेरी वीडियो भी देख लें। दोनों के लिंक्स आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खैर जी उसके बाद हमारी ऑलमोस्ट लाइक 70% तैयारियां हो गई थी। फ़ीडो साहब जो है ना वो हमने उनको सुला दिया ताकि इवेंट के टाइम पे वो तंग ना करे बिल्कुल भी और अच्छे मूड में रहे। और मैं एक और चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल गई कि हमने पफ पेस्ट्रीज़ भी बनाई थी। यार ये ना मेरी फेवरेट है, लाइक मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान में वो जो हमारे पास बनते हैं ना चिकन पैटीज़ मिलती हैं डिफरेंट बेकरीज़ पे, ये भी बिल्कुल उसी तरह की होती है। इसमें आप फिलिंग अपनी चॉइस की कोई भी रख सकते हो। और ये जो मेरी बहन बनाती है ना लाइक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यस अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी बहन के स्टाइल में ना आप लोगों को रेसिपी दूँगी। टाइम था जी कम और मुकाबला था जी सख्त। तो हमने कबाब शबाब फ्राई करना शुरू कर दिए हुए थे। और यहाँ पे ना लेडीज़ अपनी जो है ना थोड़ी बहुत गॉसिप्स भी करी थी, क्योंकि भाई हम औरतों को ना ये किचन का टाइम भी मिलता है जिसमें आप ना अपनी इधर की उधर की ना ज़रा गॉसिप कर सकते हो। हमने जी बीफ के भी चप्पल कबाब बनाए थे और चिकन के भी चप्पल कबाब बनाए थे। मुझे वैसे ना चिकन के चप्पल कबाब का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक कबाब में और इन सब चीज़ों में ना मुझे बीफ इतना अच्छा नहीं लगता। मेरे तो फेवरेट हैं जी सीख कबाब। मुझे सीख कबाब इतने ज़्यादा पसंद है जो स्पेशली कोयलों पे बने होते हैं। उनका टेस्ट यार क्या कमाल का टेस्ट होता है। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि भाई आप लोगों को चिकन के कबाब पसंद है या बीफ के कबाब पसंद है। एक वो भी टाइम होता था जब मैं अम्मी से कहती थी कि मैंने मसाला बना दिया इंटरनेट से देख के, और ऑब्वियसली तब मैं इंटरनेट से देख के ही बनाती होती थी, क्योंकि मुझे खुद तो इतनी ज़्यादा कुकिंग आती नहीं थी। और फिर मैं अम्मी को कहती होती थी कि आप ना बस इनकी शेप बना के ना और फ्राइंग पैन में ना डालती जाएँ, क्योंकि मुझसे ना शेप भी नहीं सही बनती और मुझे ना डालते हुए भी डर लगता है। लेकिन भाई अब तो आपकी बाजी इतनी प्रो हो गई है कि मैं तो गर्म तेल में भी उंगलियां डाल लेती हूँ भाई, मतलब कुछ नहीं होता। यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा है, आप लोग के साथ भी है कि मुझे ना यहाँ के चिकन का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा अभी तक। हालांकि मुझे 1 साल हो गया यहाँ पर, बट स्टिल ना मैं चिकन के टेस्ट के साथ इतनी यूज टू नहीं हुई। पाकिस्तान में आप ये जो टिक्के खाते थे, आप सीख कबाब खाते थे, लाइक चस आ जाती थी खा के। बिरयानी खाने में भी ना बहुत मज़ा आता था चिकन की, लेकिन यहाँ पे ना चिकन का टेस्ट उतने मज़े का नहीं है, पता नहीं क्यों। लाइक अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा मसला है ना यूके आने के बाद, तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा कि भाई क्यों ऐसा फील होता है कि यहाँ पे चिकन का जायका इतना अच्छा नहीं होता जी। उसके बाद हमारी डेकोरेशन वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, और यहाँ पे ना मैं टेबल्स को एडजस्ट करके ना एक छोटा सा गिफ्ट कॉर्नर बनाना चाह रही थी कि वहाँ पे ना आप प्यारी सी डेकोरेशन करके और गिफ्ट कॉर्नर बनाओ, वहाँ पे बलून्स वगैरह भी हों। लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं इसको किस तरीके से डेकोरेट करूँ, क्योंकि जब हम डेकोरेशन का सामान वगैरह खरीद रहे थे ना, वो भी व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है, तो पिछला व्लॉग लाजमी जाके देखिएगा। तब ना मैंने ये सोचा नहीं था कि हम कोई गिफ्ट कॉर्नर
डिज़ाइनर ऐसा कुछ बनाएंगे, तो इसलिए ना मेरे पास चीज़ें कम पड़ गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरीके से डेकोरेट करूँ। लेकिन फिर भी माशाल्लाह खूबसूरत लग गया था, लाइक प्यारा लग गया था, लेकिन वैसा नहीं बना जैसा मैं सोच रही थी। तो बस हमने यहाँ पे जितने भी फ़ीडो के गिफ्ट्स वगैरह थे वो सारे पैक शैक करके रख दिए थे और इन गिफ्ट्स में गेस करके बताएं कि खाला ने फ़ीडो को कौन सा गिफ्ट दिया होगा। ठीक है, जिसने मुझे सही बता दिया ना उसका कॉमेंट इस पर मैंने पिन करना है, बस मैंने सोच लिया हुआ। गिफ्ट कॉर्नर बनाने का इरादा इसलिए भी बना कि यार चलो यहाँ पे ना मैं फ़ीडो को अच्छा से तैयार करके ना पोपट किस्म की उसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स लूँगी। लेकिन भाई बच्चे ना उस टाइम पे बिल्कुल भी मूड में नहीं होते। उस टाइम पे उसको बच्चे नज़र आ रहे थे और उसका दिल था कि भाई बस मैं बच्चों के साथ ना इधर से उधर सीधे फुदकनियाँ मारता रहूँ बस। तो कि हमारा वीडियो जो है ना वो उन बच्चों में से है कि आप उसको जिस तरह के एक्शंस बताते रहोगे ना वो उस तरह करता रहेगा। मेरी वीडियोज़ में आपने इंस्टाग्राम और टिकटॉक की भी देखा होगा कि वो बहुत सारे एक्शंस खुद से परफॉर्म कर रहा होता है और कैमरा उसको पता है कि उसके सामने खुला हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी शाय नहीं होता। तो वो उन बच्चों में से है जो जिस तरह से आप उनको गाइड करते रहो वो उस तरीके से एक्ट करते रहते हैं। तो जी ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी ना इस गिफ्ट कॉर्नर की शोशा बना दी है, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाह रही थी वो वैसा नहीं बना। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मैनी मोर बर्थडेज टू कम, लाइक हम और बर्थडेज पे ऐसा कुछ करेंगे। तो अब बारी है जी खुद तैयार होने की और मैंने अपना आउटफिट आप लोगों को जैसे कि अभी दिखा दिया। ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है जिसने मुझे जलील ख्वार करके रख दिया था, तो एनो में आप भी रंग रूंग कराया। और ये है जी मेरे ड्रेस की फाइनल लुक जो कि बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा लग रहा था। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार मैं इसके साथ इस तरह का मेकअप करूँगी, इस तरह का मेकअप करूँगी, लेकिन जब आपके घर में इवेंट होना तो आपको लिपस्टिक लगाने का और कपड़े बदलने का टाइम मिल जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। तो बेचारी मैं और मेरी आप ही हमने बस मुंह धोया, कपड़े पहने और हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, क्योंकि भाई जब आपके घर में इवेंट होता है ना तो आपके घर में गेस्ट भी आ रहे होते हैं, आपने उनको भी देखना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं, तो आप कमरे में बैठ के ना अपनी लेपा पोतियाँ नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो अब बारी आती है जी सेकंड गुड न्यूज़ की कि हमारी दूसरी सेलिब्रेशन क्या है। यार माशाल्लाह से मेरे बड़े भांजे ने कुरान पाक कंप्लीट कर लिया, उसने पूरा कुरान पाक पढ़ लिया है, तो हमने उसकी भी सेलिब्रेशन रखी थी हमारे घर पे। तो बस जी आपने उसके लिए ढेर सारी दुआएं करनी है और मेरे छोटू मास्टर के लिए भी बहुत सारी दुआएं देनी है, क्योंकि भाई माशाल्लाह से हमारा छोटू मास्टर इज़ अ बिग बॉय नाउ, 2 साल का हो गया माशाल्लाह से। उसके बाद मैंने सोचा कि यार आप लोगों के मुँह में ज़रा पानी शानी लाया जाए। ये हमारा टेबल पूरा सेट हो गया था और ये रहा जी मेरा बड़ा भांजा जिसने अभी कुरान पाक माशाल्लाह से कंप्लीट किया। करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। बार बार पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और इनको दीन के इल्म से मुनव्वर फरमा, आमीन। वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही व खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़ख़्रिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही। माशाल्लाह से ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और बच्चों को अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए। अब इस चक्कर में ना मेरा जो दूसरा भांजा ना उसको बहुत ज़्यादा वो हुई है कि मोटिवेशन मिली है कि भाई भाग ने केक कट किया था, भाग को सबने पैसे दिए थे, भाग को गिफ्ट्स मिले थे, तो यस ये एक बहुत बड़ी बात होती है और बच्चों को अप्रिशिएट लाजमी करना चाहिए। खैर जी उसके बाद ना हम खाना कम खाया था हमने और हम ठंड में ज़्यादा रहे थे। मर्द रात सारे अंदर बैठकर हमें कहते तुम लोग बाहर जाके खाओ। जब हम बाहर गए तो तौबा तूफानी किस्म की सर्दी ने ना अंग दुख दिखा के रख दिया था कसम से। तो बस जी फिर हमने खाना शाना खाया और अब हमने काटा था जी फ़ीडो का केक। हमने फ़ीडो के केक के ऊपर उसकी पिक्चर प्रिंट कराई थी जो कि माशाल्लाह बहुत क्यूट थी। और भाई हमारा फ़ीडो माशाल्लाह बहुत हैप्पी था जस्ट बिकॉज कि उसका बर्थडे है, उसको बर्थडे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़ीडो का केक शेक कट किया था, सब ने अच्छे माहौल में जो है ना बैठ के एंजॉय किया, गपशप लगाई और उसके बाद जी टाइम आया फ़ीडो के गिफ्ट्स को खोलने का। मैंने भी सबसे कहा हुआ था कि फ़ीडो के जो गिफ्ट्स हम अनबॉक्स करेंगे ना उसका मैं एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन भाई फ़ीडो साहब हमारे इतने कोई बेसब्र हैं कि उनसे सब्र नहीं हो रहा था कि मेरे सारे गिफ्ट्स मेरे लिए खोलो। अभी भी आगे होके ना वो फ़ौरन से खुद शीट्स फाड़ रहा था कि भाई मेरे फाड़ के ना शीट्स, मुझे बस गिफ्ट निकाल के दो मेरे। लेकिन ये अच्छी बात होती है कि माशाल्लाह बच्चे अपने इवेंट्स को एंजॉय करते हैं, रोते नहीं हैं। वरना बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो रोना शुरू कर देते हैं, वो ज़्यादा लोगों को नहीं देख सकते। तो होता है अपनी अपनी नेचर होती है बच्चों की, लेकिन बच्चे अगर अपने इवेंट्स को खुद से एंजॉय कर रहे हैं ना तो भाई
इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और बच्चों के लिए ही तो वो चीज़ रखी गई है ताकि वो खुश हो जाएं। तो अगर वो खुश हैं तो मुझे लगता है कि भाई सारी एफर्ट्स और सारे पैसे पूरे हो गए हैं बस। और सबसे पहले जी वीडियो ने डिसाइड किया कि मुझे एरोप्लेन चाहिए। आजकल इसको एरोप्लेन का इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ है कि बाहर ना जहाँ पे भी इसको एरोप्लेन नज़र आता है ना, बस वहीं पर खड़ा होकर ना एरोप्लेन को ही देखता रहता है। तो जी सबसे पहले हम लोगों ने एरोप्लेन अनबॉक्स किया जो कि बहुत ही प्यारा सा था। और इसके ना पेज पुर्जे जोड़ने वाले थे, तो मैं इसका जो है ना लीफलेट पढ़ी थी कि इसको किस किस तरह से जोड़ना है हमने। और यहाँ पे भी ना वीडियो से सब्र नहीं हो रहा था कि भाई खाला इसको जल्दी से जोड़ो और बस मेरा एरोप्लेन जो है ना वो हवा में उड़ने लग जाए। जी उसके बाद खैर वाफियत से सारे मेहमान अपने अपने घरों को चले गए थे। हमने किया जी चेंज और नीचे आने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि भाई आगे जो आप लोगों को मैं मनाज़िर दिखाने वाली हूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि किसी का भी अब नीचे आने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने करी थी जी बहुत सारी सफाई। तो बस जी आकी बाजी ने बांधा दुपट्टा और हम लोग शुरू हो गए। हमने पहले सबसे पहले किचन क्लियर किया, उसके बाद हम लोगों ने लाउंज क्लियर किया सबने मिल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद था। हर तरफ पार्टी पॉपर्स ही थे, बलून्स फट रहे थे, उसमें से भी गंद निकल रहा था, मतलब यही सब कुछ चल रहा था। और फाइनली हमारे घर की कुछ बैठने लायक हालत हुई। लाइक ये सब कुछ अभी बहुत सारे गिफ्ट्स आपको टेबल पर भी नज़र आ रहे होंगे, वो पड़े हुए हैं और बच्चों ने अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ खोल ली हैं और बस उनके साथ ही खेल ही जा रहे हैं। तो वो वाले जो गिफ्ट्स हैं वो हम लोग इंशाल्लाह अनबॉक्स कर ही लेंगे। और ख़ैर उसके बाद मैं रूम में आई तो मुझे पता चला कि मेरे भाई ने मेरे लिए ईदी भी दी थी। और ये जो है ना सबसे 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 प्यारा मोमेंट होता है किसी भी लड़की के लिए। आपके अपने मेके से ना 5 रुपये भी आए हो ना तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा कदर होती है। आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर रिसीविंग दिस ईदी। मुझे मेके वाली फील्स आ रही थी। उसके बाद जी अपनी मदद आपके तहत हमने अपने पाँव दबा लिए, क्योंकि सुबह 8 बजे से टिल रात 10-11 बजे तक हम इसी तरह खड़े हुए थे। और फिर बनाई जी हमने चाय, साथ साथ चाय एंजॉय की। तो बस जी इतना सा था मेरा बहुत बिजी दिन। होप्स आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने रिव्यूज़ व्लॉग से रिलेटेड लाजमी शेयर किया करें और मुझे ये भी बताया करें कि आने वाले व्लॉग्स हम किन टॉपिक्स पे बनाएं। तो जी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।